परी सिंडेरेला बाकी सब फेरीज से बिल्कुल डिफरेंट थी। उसके नाजुक परों पर चांदनी जैसी शाइन थी, जैसे उनमें चांद का छोटा सा टुकड़ा छुपा हो। उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसकी मुस्कान में वो नरमी जो अंधेरे जंगलों तक को रोशन कर दे। वो बहुत रहमदिल थी, हेल्पफुल थी, हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखती थी। अगर कोई बीमार तितली गिर जाती तो उसे उठाकर पंखों में छुपा लेती। अगर किसी जुगनू की रोशनी कम हो जाती तो उसे अपने हाथों की चिंगारी से थोड़ी सी चमक दे देती। लेकिन उसकी जिंदगी इजी नहीं थी। उसकी स्टेप फेरीज हसद और गुरूर से भरी उसकी नेचुरल ग्लो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। उन्हें लगता था कि उसकी इनर शाइन उनकी बनाई हुई फेक चमक को पीछे छोड़ देगी। हर दिन वही हाल था। सिंडेरेला थकान से चूर सिल्वर जैसी डल चमक के साथ क्रिस्टल्स को साफ करती रहती। वो अपने सॉफ्ट हाथों से उन्हें पॉलिश करती और जब जब उसकी उंगलियों से स्पार्क्स निकलती तो क्रिस्टल्स जगमगा उठते। लेकिन ये जगमगाहट उसकी स्टेप फेरीज के लिए खुशी नहीं बल्कि जलन की वजह बनती। उसकी स्टेप सिस्टर्स ग्लिटरा और स्पार्कल अपना ज्यादातर वक्त नदी के किनारे बिताती। पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखकर वो अपने पंखों पर सिल्वर और गोल्ड पाउडर छिड़कती, जैसे वो फेरीलैंड की असली क्वींस हों। उनकी बातें, उनका ताना, सिंडेरेला अच्छे से पॉलिश करना वरना सारी खता तेरी होगी, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। फिर भी सिंडेरेला चुपचाप सब सहती। वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती। उसका दिल जानता था कि सच्ची रोशनी पाउडर और चमक से नहीं बल्कि अंदर से आती है। लेकिन जुल्म स्टेप सिस्टर्स तक सीमित नहीं था। उसकी स्टेप मदर लेडी मूनवेल और भी सख्त थी। उसकी फेडिंग ग्लो को छुपाने के लिए वो अपने काले पंखों पर गोल्ड पाउडर लगाती, लेकिन अंदर से उसकी रोशनी बुझ चुकी थी। उसकी कड़क आवाज रोज गूंजती, सिंडेरेला जल्दी करो, तुम स्नेल जैसी स्लो हो। आज रात फेरी क्वीन की लाइट इन क्रिस्टलों से गुजरेगी और इन्हें स्टार्स से भी ज्यादा शाइन करना होगा। अगर तुम फेल हुई तो बाहर फ्रॉग्स के साथ सोना पड़ेगा। सिंडेरेला सिर झुकाकर सब मान लेती। उसका गला भराता लेकिन वो चुप रहती। स्पार्कल और ग्लिटरा उसका मजाक उड़ाती। अगर ये और जोर से रब करे तो शायद इसके अगली हैंड्स भी ग्लो करने लगे या फिर इसके विंग्स हमेशा के लिए डल हो जाए। सोचो, एक फेरी बिना स्पार्कल के। उनके ताने चुभते जरूर थे लेकिन सिंडेरेला टूटती नहीं थी। उसका दिल टायर्ड जरूर था मगर उसकी काइंडनेस कभी फेड नहीं हुई। रात के सन्नाटे में जब सारे जंगल में बस जुगनुओं की हल्की रोशनी और मशरूम्स की चुपचाप चमक बाकी रह जाती, तब सिंडेरेला अकेली बैठकर क्रिस्टल साफ करती। उसके पंख थकान से झुक जाते लेकिन उसके हाथ काम करते रहते। उसके आसपास उड़ते फायरफ्लाइज जैसे उसे तसल्ली देते कि वो अकेली नहीं है। वो आसमान की तरफ देखती और धीरे से विस्पर करती, ओ माँ, ओ पापा, क्या आप मुझे देख रहे हैं? क्या आपको पता है मैं कितनी कोशिश करती हूँ? कभी कभी लगता है मेरी ग्लो कम हो रही है। मेरा दिल हार मानने लगेगा, बट मैं हार नहीं मानूंगी, अभी नहीं। और जैसे ही उसकी आंख से एक आंसू गिरा, वो आंसू सीधे एक क्रिस्टल पर पड़ा। वो क्रिस्टल बाकी सबसे ज्यादा चमक उठा, जैसे उसके आंसू में कोई छुपा हुआ जादू था। और यहीं से शुरू हुई उसकी जर्नी। सितारों से जगमगाते आसमान के नीचे फेरी क्वीन अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठी थी। उसके चारों तरफ नन्ही परियां ऐसे उड़ रही थी जैसे रात में चमकती हुई रोशनियां। क्वीन की रॉयल आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, आज रात एक ग्रैंड बॉल होगा जहां हमारा फेरी प्रिंस अपनी लाइफ पार्टनर चुनेगा। और बस यह सुनते ही पूरी फेरीलैंड में खुशी की लहर दौड़ गई। परियां आसमान की ओर उड़ चलीं और हर तरफ मैजिकल चमक बिखर गई। उधर स्टेप फेरीज बड़े से जादुई शीशे के सामने खड़ी थीं। उनके पंख चमचमाते डस्ट से ढके हुए और उनके शरीर पर शाइनी गाउन्स ऐसे जगमगा रहे थे जैसे वो खुद सितारे हों। उन्होंने सिंडेरेला को पीछे धकेल दिया। सिंडेरेला, ये बोल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम घर पर ही रहो। दूसरी ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे डल विंग्स और पुराने कपड़ों में कोई प्रिंस तुम्हें देखेगा भी नहीं। बेचारी सिंडेरेला चुप रही। वो कोने में खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। और तभी रात की चांदनी जैसे अचानक और भी तेज हो गई। चमकते स्पार्कल्स हवा में बिखरने लगे। वहाँ एक बुजुर्ग परी प्रकट हुई, फेरी गॉडमदर। उसके हाथ में ग्लोइंग स्टाफ ऑफ मूनलाइट था और उसकी आंखों में दया और ममता। वो मुस्कुराई और बोली, मत रो सिंडेरेला, तुम्हारा दिल सबसे सुंदर है और आज तुम्हें तुम्हारा सच्चा हक मिलेगा। उसने अपनी जादुई स्टाफ घुमाई और देखते ही देखते सिंडेरेला के डल विंग्स चमक उठे। वो बदलकर डैज़लिंग रेनबो लाइट विंग्स बन गए जो पूरे हॉल को रोशन कर रहे थे। सिंडेरेला हैरानी में बस धीरे से फुसफुसाई, ओह, ये तो जैसे सपनों जैसा है। फेरी गॉडमदर ने पास पड़े एक बड़े ग्लोइंग फ्लावर को उठाया। जैसे ही उसने उस पर स्पेल किया, वो फूल खुलकर एक जादुई कैरेज में बदल गया। 4 चमचमाते फायरफ्लाइज आगे आए
और सुनहरी रस्सियों से कैरेज को खींचने लगे। गॉडमदर ने स्नेह भरी आवाज में कहा, अब जाओ सिंडेरेला, इस एन्चांटेड बोल में। याद रखना, ये रात तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। सिंडेरेला ने अपने स्पार्कलिंग रेनबो विंग्स फैलाए और कैरेज में बैठ गई। धीरे धीरे वो कैरेज हवा में उड़ता हुआ चमकते महल की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और क्रिस्टल पैलेस ऑफ द स्काई अपनी पूरी शिमरिंग रोशनी में आसमान को जगमगा रहा था। महल की दीवारें पारदर्शी क्रिस्टल से बनी थी, जिन पर तारों की रोशनी ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने आसमान को ही मोती से सजाया हो। हजारों फेरीज अपने चमकते पंख फैलाकर हवा में नाच रही थीं। उनके डांस स्टेप्स ऐसे थे मानो कॉन्स्टलेशंस खुद जीवित हो गए हों। इसी जादुई महफिल में प्रिंस फेरी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक ही जगह ठहरी, वह जगह जहां सिंडेरेला खड़ी थी। सिंडेरेला का रूप साधारण नहीं था। उसका गाउन हजारों छोटे छोटे स्टार्स से बना था जो उसकी हर हलचल के साथ चमकते थे। उसकी आंखों में इतनी मासूमियत थी कि ऐसा लगता था जैसे पूरी गैलेक्सी उसकी नजरों में छुपी हो। उसके दिल की प्योर हार्ट लाइट इतनी साफ थी कि पैलेस की सारी रोशनी फीकी पड़ गई। प्रिंस फेरी मुस्कुराया। उसके दिल ने कहा, यही है मेरी सच्ची साथी, मेरी डेस्टिनी। दोनों ने एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, पूरा आसमान और भी चमक उठा। जादूगर सितारे खुद इस मिलन के साक्षी बन गए। लेकिन तभी आसमान में मिडनाइट क्लॉक की आवाज गूंजी। यह क्लॉक कोई साधारण घड़ी नहीं थी। यह एक विशाल ग्लोइंग स्टार ऑर्ब था जो हर 1000 साल में सिर्फ एक बार मिडनाइट पर जलता और फिर धीरे धीरे बुझ जाता था। जैसे ही ऑर्ब की आखिरी किरण फेड होने लगी, सिंडेरेला के चेहरे पर घबराहट फैल गई। वह जानती थी कि जैसे ही यह घड़ी खत्म होगी, उसका जादुई रूप टूट जाएगा। वह तेजी से पैलेस की सीढ़ियों से भागी। उसके नाजुक कदम क्रिस्टल सीढ़ियों पर ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी ने आसमान में धुन बजा दी हो। प्रिंस फेरी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सिंडेरेला बिजली की तरह तेज थी। भागते भागते उसने पीछे एक निशानी छोड़ दी, न कांच की चप्पल बल्कि उसका ग्लिटरिंग विंग फेदर। यह फेदर साधारण नहीं था, यह उसकी आत्मा का हिस्सा था। प्रिंस फेरी ने फेदर अपने हाथों में उठाया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक पंख नहीं, बल्कि सिंडेरेला के दिल का संदेश है। उसके होठों पर मुस्कान आई। उसने वादा किया, मैं इस फेदर की रोशनी को फॉलो करूंगा और एक दिन चाहे पूरा आसमान छानना पड़े, मैं अपनी सिंडेरेला को जरूर ढूंढ लूंगा। फेरीलैंड की जादुई धरती पर एक अनोखी तलाश शुरू हुई थी। प्रिंस फेरी अपने दिल का सच्चा साथी खोजने निकले थे। उनके हाथ में वो ग्लिटरिंग फेदर था, सिंडेरेला का छोड़ा हुआ पंख, जो अब उनकी डेस्टिनी की चाबी बन चुका था। प्रिंस फेरी हर गांव, हर फूलों की घाटी और हर एन्चांटेड जंगल में गए। उन्होंने उस फेदर को हर फेरी की विंग्स पर आजमाया, लेकिन कहीं भी वो फिट नहीं हुआ। फेरीज एक एक कर अपने चमकदार पंख फैलाती, लेकिन फेदर उनकी विंग्स के साथ मेल नहीं खाता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। प्रिंस फेरी की आंखों में थकान थी, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की एक रोशनी अब भी जल रही थी। और फिर एक दिन वो पहुंचे उस छोटे से जंगल में जहां सिंडेरेला अपने साधारण लेकिन प्योर दिल के साथ रहती थी। जब प्रिंस फेरी ने फेदर उसकी विंग्स के पास रखा तो पूरा आसमान चमक उठा। फेदर सॉफ्टली ग्लो करने लगा और अचानक वो सिंडेरेला की डैज़लिंग रेनबो लाइट विंग्स में परफेक्टली फिट हो गया। उस पल फेरीलैंड की हवाओं में जादुई संगीत गूंज उठा। फायरफ्लाइज ने आसमान को रोशन कर दिया। प्रिंस फेरी की आंखों में चमक थी जैसे उन्हें अपनी ट्रू सोलमेट मिल गई हो। फेरी क्वीन खुद प्रकट हुई। उनके हाथों में वैंड ऑफ इटर्निटी था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक मिलन नहीं, बल्कि डेस्टिनीज ब्लेसिंग है। अब फेरीलैंड को उसकी नई क्वीन और प्रिंस मिल चुके हैं। और इस तरह सिंडेरेला और प्रिंस फेरी का प्यार सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि पूरे फेरीलैंड को एक नई रोशनी और नई उम्मीद देता है। क्योंकि कभी कभी अ सिंगल फेदर ही पूरी कहानी बदल देता है। और यूं सिंडेरेला की जर्नी फाइनली पूरी हुई। वो सिंपल, दयालु और करेजियस फेरी अब बन चुकी थी फेरी प्रिंसेस। पूरे फेरीलैंड में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। आसमान में चमक उठी शिमरिंग अरोरा लाइट्स, जैसे हेवन ने खुद इस खुशी को पेंट किया हो। हर कॉर्नर से फेरीज ने अपने विंग्स फैलाकर खुशियों की धुन बनाई। हवा में स्पार्कलिंग डस्ट थी और हर हार्ट बीट में एक नई उम्मीद। फेरी क्वीन ने मुस्कुराते हुए कहा, काइंडनेस और करेज ही सच्ची शक्ति है। और इस तरह सिंडेरेला ने साबित कर दिया कि सपनों को सच करने के लिए मैजिक से ज्यादा जरूरत होती है अ प्योर हार्ट। फेरीलैंड के आकाश में चमकते ऑरोरास के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसकी याद हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी।